नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हुआ था 11 नवंबर को हुआ था। शिफ्ट जो है फर्स्ट है और सेट नंबर सेकंड है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का था। ठीक है, स्टेटमेंट था ही इज नो क्लेवर टू मेक साउंड बिजनेस डिसीजन। ठीक है, साउंड का मतलब यहाँ गुड सेंस में होगा, मतलब बेहतर या अच्छे डिसीजन लेने में जो है वो यहाँ पर नो लिखा गया है। ही इज़ नो क्लेवर, तो यहाँ पर नो आपकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर नो नहीं, नॉट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए पहला ऑप्शन था, पहली चीज़ तो ये आपकी गलत है। दूसरा ऑप्शंस में ये रखे गए थे नॉट क्लेवर टू बी मेकिंग, दूसरा था नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट आपका गलत है। तीसरा था नॉट क्लेवर इनफ टू मेक, चौथा था आपका नॉट इनफ क्लेवर टू मेक। तो ये पहला वाला आपका ऑप्शन जा रहा है, दूसरा वाला भी चला गया, तीसरा और चौथा बचा हुआ है। ठीक है, तो जब ये आपका एनफ वर्ड आता है, ये जो एनफ वर्ड आता है तो जिसके लिए आता है ये जस्ट उसके बाद में लगता है, मतलब उसके बैक साइड में लगता है जिस एडजेक्टिव के लिए आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए थर्ड वाले में था नॉट क्लेवर इनफ। ठीक है, ये इसके लिए आया है क्लेवर के लिए, तो इसके बैक साइड में है। और चौथे में देखेंगे तो लिखा गया था नॉट इनफ क्लेवर, तो ये जिसके लिए भी यूज़ किया जाएगा इनफ, उसको जस्ट बैक साइड में रखेंगे इनफ को उस वर्ड के। तो यहाँ पर जो करेक्ट है आपका वो थर्ड वन है। यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर नरेशन बताना था, करेक्ट डायरेक्ट नरेशन बताना था। तो 10 से एलिमिनेट करेंगे। द मैनेजर सजेस्टेड टू हिज टीम दैट दे पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल ऑल ऑफ देम हैड द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, ये दिया गया था। टेंस देखते हैं तो यहाँ सजेस्टेड से हमें पता चल रहा है, डायरेक्ट लिखा है ना, ये सॉरी इनडायरेक्ट लिखा है, तो सजेस्टेड से हमें पता चल रहा है कि कुछ इम्पेरेटिव टाइप का रहा होगा। ठीक है, और मैनेजर ने सजेस्ट किया अपनी टीम को दैट दे। ठीक है, तो पहला इतने चेक कर लेते, सजेस्टेड के लिए आस्क्ड होगा क्या, नहीं होगा, आस्क नहीं रहा होगा। अगर जो आस्क रहा होता सजेस्टेड नहीं लिखा गया होता। टोल्ड रहा था, यहाँ पर टोल्ड कब बनता है, सेड टू का बनता है। ठीक है, तो ये भी आपका होना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ टोल्ड दिया गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए मैनेजर ने बोला है, यहाँ पर टीम को यहाँ गलत लिखा गया है, इसमें टीम कर दिया गया, तो ये आपका गलत हो रहा है। तीसरे में लिखा गया था द मैनेजर टोल्ड हिज टीम। ठीक है, यहाँ पर टोल्ड रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर चौथे में देखेंगे तो लिखा गया था द मैनेजर सैड टू हिज टीम। ठीक है, सैड टू का वैसे टोल्ड में होता तो आप इसको भी लिमिट कर सकते हैं, थर्ड वाले को। ठीक है, फिर भी अगर जो आपको ठीक है यहाँ पर रखना है तो आप ऑप्शन से फिर भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बाकी वाला पोर्शन यहाँ से देखा जाए तो लिखा गया था दैट दे पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल ऑल ऑफ देम हैड द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लिखा गया था पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल ऑल ऑफ यू हैव द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड रखा गया था। वहीं अगर जो फोर्थ में देखेंगे तो फोर्थ में लिखा गया था द मैनेजर सैड टू हिज टीम। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया था लेटस पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल ऑल ऑफ यू हैव द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। तो यह जो आपका है वो आपका कौन सा करेक्ट हो रहा है, आपका लास्ट वन करेक्ट है क्योंकि ये आपका क्या है, इसमें सजेशन दिया जा रहा है। ठीक है, और इसमें दूसरी चीज़ यहाँ पर टोल्ड भी लिखा गया था, वो भी आप मैटर करता है। ठीक है, तो जो करेक्ट है वो आपका फोर्थ वन है यहाँ पर, लेटस पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल ऑल ऑफ हैव द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। इसमें क्या करना था, इसमें एंटोनी बताना था। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस मतलब जो है कोई चीज़ प्रोड्यूस करना यानी उत्पादित करना सेंस होता है, और एज अ वर्ब है। यहाँ पर हार्वेस्ट था, अरेंज था, यील्ड था और डिस्ट्रॉय था। ठीक है, हार्वेस्ट का मतलब भी आप क्रॉप के सेंस में ले सकते हैं, प्रोड्यूस करना। अरेंज मतलब ऑर्डर लगाना, यील्ड मतलब भी प्रोड्यूस करना भी सेंस में होता है। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देना, तो ये जो है आपका ये अपोजिट बन रहा है। नेक्स्ट पर आते थे, यहाँ पर क्या करना था, इसमें बताना था इनडायरेक्ट नरेशन बताना था। द कोच सेड टू हर फर्स्ट रिलैक्स थर्ली बिफोर द एग्जाम स्टार्ट्स, ये दिया गया था। तो कोच सैड है, सैड को चेंज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू ये सेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सैड को यहाँ पर आस्ट में बदला है, तो क्या आस्ट वाली बात की गई, यहाँ कोई इंट्रोगेशन मार्क तो लगा नहीं, इसका मतलब आस्ट वाला चला जाएगा, तो ये पहला गया। दूसरे में आस्ट अगेन लिखा गया तो दूसरा भी गया। तीसरे में था टोल्ड दिया गया, तो चौथे में आपका एडवाइस दिया गया था। ठीक है, अब अगर जो आप स्टेटमेंट अंडर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया था अंदर इसके, देखिए ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया था फर्स्ट रिलैक्स थर्ली बिफोर द गेम स्टार्ट्स। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या किया गया है, जो है कोच ने हर यानी शी को क्या किया है, टोल्ड किया है या फिर कुछ और किया है। अगर जो टोल्ड वाला ऑप्शन देखेंगे तो लिखा गया था द कोच टोल्ड हर दैट शी शुड फर्स्ट रिलैक्स थर्ली बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड।
गेम स्टार्टेड। और चौथे में था द कोच एडवाइज्ड हर फर्स्ट टू रिलैक्स थर्ली बिफोर द गेम स्टार्टेड। तो यहाँ पर कोच ने उसको एडवाइस किया है, इसलिए आपका करेक्ट जो होगा वो आपका फोर्थ वन हो रहा है। इसमें करेक्ट पैसे बताना था। द लोकस्ट हैव अटैक्ड द क्रॉप्स इन वेस्टर्न इंडिया। तो यहाँ पर टेंस एलिमेंट करेंगे। हैव अटैक्ड से पता चल रहा है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब पैसिव बनेगा तो वहाँ पर होगा आपके पास हैव हो सकता है या फिर आपके पास हैज़ हो सकता है, और उसके साथ क्या रहेगा, बीन रहेगा। ठीक है, बीन भी रहेगा, तो बीन देखना है कहाँ पर है यहाँ पर। तो पहले वाले में देखिए लिखा गया है, दूसरे वाले में भी लिखा गया है, बट सही कौन सा होगा देखिए यहाँ पर। चलिए पहले तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरे में आपका बीन नहीं है, चौथे वाले में है ही नहीं, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब अगर जो आपने देख लिया वर्ब वाला, तो आप ऑब्जेक्ट वाला देख लीजिए, सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर ये जो है, ये द क्रॉप्स हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ लोकस्ट लिखा गया तो इसमें नहीं है, इस वाले में द क्रॉप्स लिखा गया तो ये आपका करेक्ट बन रहा है। इसमें क्या करना था, ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी थी। ही होल्ड मी दैट ही डोंट लाइक पीपल हु आर नॉट जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग अदर्स, ये दिया गया था। ही सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है आपका, V2 है, मी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, दैट आप कह सकते हैं यहाँ कंजंक्शन है, ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और ही के साथ डोंट लिखा गया जो कि आपका गलत है। ही सिंगुलर था तो इसके अकॉर्डिंग आपका डजन चलना चाहिए था, इसलिए आपका गलत जो है वो आपका ही डोंट वाले, दैट इज फोर्थ वाले पोर्शन में गलत है। एंटोनिम बताना था। मॉडरेट का मतलब आपका जो है नीदर वेरी टफ होगा नॉर जो है बहुत इजी सेंस में होगा, तो इसके लिए पहला था मीडियम, बट हमें एंटोनिम बताना था, तो ये मीडियम इसका सिनम बन जाएगा। टेम्परेट था, टेम्परेट भी नहीं बनेगा, इसका सिनम रहेगा। इजी है आपका और एक्सट्रीम है, तो जो आपका एंटोनिम बनेगा वो आपका एक्सट्रीम हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सेंस में है और ये आपका मॉडरेट में है, मीडियम सेंस में है। पैसेज यहाँ पर दिया गया था, ऑर्डर्स यहाँ पर जम्बर्ड हैं, इनको करेक्ट लगाना है और पैसेज बनाना है। तो ए में बोला गया था राजा रवि वर्मा वॉज अ फेमस इंडियन पेंटर। बी में था ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर मेकिंग अफोर्डेबल प्रिंट्स फॉर हिज पेंटिंग्स अवेलेबल टू द पब्लिक। सी में था हिज वर्क्स वर अ फ्यूजन्स ऑफ यूरोपियन आर्ट एंड इंडियन सेंसिबिलिटी। और डी में बोला गया था आपका दिस इनहेंस्ड द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इन फाइन आर्ट्स, ये दिया गया था। देखिए स्टार्टिंग तो आपकी ए से ही होगी, यहाँ सारे के सारे ऑप्शंस रखे गए हैं ए वाले, मतलब राजा रवि वर्मा वॉज अ फेमस इंडियन पेंटर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या आएगा, अगर यहाँ पर आप देखेंगे ABCD में, तो राजा रवि वर्मा वॉज अ फेमस इंडियन पेंटर, ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर मेकिंग अफोर्डेबल, जाने जाते थे अफोर्डेबल पेंटिंग के लिए, अवेलेबल टू द पब्लिक। सी में था आपका हिज वर्क्स वर अ फ्यूजन्स ऑफ यूरोपियन एंड इंडियन सेंसिबिलिटी का था। डी में था इस चीज़ से इन्हेंस्ड होता है द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इन फाइन आर्ट्स। ठीक है, तो ये जो आपका ए है आपका फर्स्ट है, और ए के बाद आपका जो है जो करेक्ट होगा क्या होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए ये वाला सी। ए वाला ये था, इसके बाद आप ये रखिए हिज वर्क्स वर अ फ्यूजन्स, मतलब उनके जो वर्क थे वो फ्यूजन्स थे यूरोपियन और इंडियन सेंसिबिलिटी और यूरोपियन आर्ट्स के। फिर वहीं अगर जो आप बी देखेंगे, बी के बाद आपका फिर सी, बी के बाद आपका डी वाला आएगा, क्योंकि बी में बोला गया था ही वॉज ऑल्सो नॉन फॉर मेकिंग अफोर्डेबल पेंटिंग बनाते थे, अफोर्डेबल प्रिंट से ऑफिस पेंटिंग अवेलेबल टू द पब्लिक के लिए, इसलिए दिस इनहेंस द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इन फाइन आर्ट्स, इसलिए जो है इंटरेस्ट बढ़ा था। तो ये आपका बी के बाद आपका डी आएगा और ए से आपका स्टार्टिंग होगा। ठीक है, तो बी के बाद डी आपका, अगर जो आप ऐसे देखेंगे तो आपका पहले में था बी के बाद डी, दूसरे में नहीं था, तीसरे में नहीं था, चौथे में भी नहीं था, तो इस तरीके से आपका पहला सही है। वैसे पहला ही सही है, ए आएगा फिर आपका सी आएगा फिर आपका क्या आएगा, बी और फिर डी आएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, मीनिंग बतानी थी इडियम की। मेकअप फॉर था टू प्रेज समवन टू गेट समथिंग फॉर वन सेल्फ, टू रिप्लेस समथिंग दैट इज लॉस्ट और डैमेज्ड। तीसरा था टू हेल्प टू मेक समथिंग पॉसिबल, और चौथा था टू प्रिपेयर और अरेंज समथिंग। टू मेकअप फॉर का मतलब हो जाएगा टू रिप्लेस समथिंग दैट इज लॉस्ट और डैमेज्ड, तो ये आपका सेकेंड वन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें बताना था यहाँ पर इडियम बताना था टू कट कॉर्नर। टू कट कॉर्नर इसका क्या मतलब होगा, टू रिड्यूस अ कॉर्नर इन अ बिल्डिंग टू सेव स्पेस। दूसरा था टू सेव मनी एंड इकोनोमाइज। तीसरा था आपका टू कट द कॉर्नर्स ऑफ अ क्लोथ फॉर स्टिचिंग। चौथा था आपका टू रिमूव शार्प एजेस इन फर्नीचर। तो यहाँ पर जो कट कॉर्नर्स होगा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपका होगा टू सेव मनी एंड इकोनोमाइज, तो पैसे बचाना और उसको जो है इकोनोमाइज करना, वो आपका कट कॉर्नर्स का मतलब होगा। एक्टिव वॉइस बतानी थी, टेंस एलिमेंट करेंगे। अवर लिबर्टी हैज़ टू बी मेंटेन्ड देन इट मस्ट बी फॉट फॉर। ठीक है,
अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ टेंस आपका काम आएगा, बट यहाँ पर टू भी लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका इन्फिनिटिव रहेगा एक्टिव में। एक्टिव में इन्फिनिटिव रहने का मतलब है टू रहेगा और वर्ब रहेगी। तो अगर जो देखेंगे तो ये वाला हमारा, क्योंकि यहाँ पैसिव बना हुआ है तो ये हमारा जाहिर सी बात है जो हमारा एक्टिव में आएगा ये ऑब्जेक्ट में जाएगा, इसका मतलब इससे स्टार्टिंग नहीं होगी एक्टिव वाले में। तो पहले वाले में देखेंगे तो यहाँ पर खुद से रखा गया है इफ़ वी हैव टू, देखिए टू भी आया है यहाँ पर और वर्ब भी आई है, इफ़ वी हैव टू मेंटेन आर लिबर्टी, ये आपका सही रखा गया है। दूसरे में देखेंगे तो वी हैव टू मेंटेन आर लिबर्टी, इसमें भी सही है। तीसरे में देखिए अवर लिबर्टी चिपकाया गया है, इसमें अवर लिबर्टी, ये दोनों चले गए, दोनों गलत हो गए। फिर अगर जो ये वाला पोर्शन देखेंगे तो मस्ट बी फॉर्ट लिखा गया है, इसका मतलब इसमें बी जो आया है वो बी तो आपका होगा नहीं, ठीक है। बी के बाद थर्ड फॉर्म किस में होती है, पैसिव में होती है, एक्टिव में तो होगी नहीं, ठीक है। तो अगर जो पहले वाले में देखेंगे तो लिखा गया था देन इट मस्ट बी फॉट, यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म चिपकाई गई है तो ये आपका गलत हो रहा है। और वहीं अगर सेकंड में देखेंगे तो लिखा गया था देन वी मस्ट, मस्ट के बाद वी वन आएगा, फाइट फॉर इट, तो ये आपका जो है एक्टिव बन रहा है सेकंड वन। इसमें क्या करना था, एक्टिव बताना था। लेट अ स्ट्रिक्ट आई बी केप्ट ऑन रूमर मॉन्गर्स, यानी रूमर मॉन्गर मतलब जो है रूमर्स फैलाने वाले, अफवाह फैलाने वालों पर। तो यहाँ पर इसके लिए पहला था आपका, ठीक है। अब अगर यहाँ देखेंगे तो लेट से बना हुआ है, इसका मतलब आपका इम्पेरेटिव्स होना चाहिए, या लेट का लेट में भी चलता है, ठीक है। और ये है क्या चीज़, तो ये हमारा जो है दिया गया है जो है ये हमारा ऑलरेडी आपका पैसिव बना हुआ है और हमें एक्टिव बनाना है, एक्टिव बताना है इसका, ठीक है। अगर जो एक्टिव बताना है तो क्या मतलब रहेगा, सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव, एक्टिव बताने का मतलब वहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं रहेगी, ठीक है। थर्ड फॉर्म नहीं रहेगी क्योंकि थर्ड फॉर्म किस में होती है, पैसिव में होती है। पहला ऑप्शन था आपका कीप अ स्ट्रिक्ट आई ऑन रूमर मॉन्गर्स, तो ये आपका इम्पेरेटिव दिया गया, इम्पेरेटिव का आपका लेट से स्टार्ट भी होता है, तो ये आपका करेक्ट हो सकता है। बट ऑप्शन देख लेते हैं, सेकंड में बोला गया था लेट रूमर मॉन्गर्स, ठीक है, लेट रूमर मॉन्गर्स, ठीक। फिर आपका था कीप अ स्ट्रिक्ट आई, और तीसरे में लिखा गया था रूमर मॉन्गर्स शुड कीप अ स्ट्रिक्ट आई था, और चौथे में था यू शुड हैव केप्ट, तो यहाँ देखिए केप्ट कर दिया गया है एक्टिव में, तो ये आपका गलत है। और यहाँ पर शुड यूज़ किया गया तो यहाँ पर ये भी गलत है आपका। लेट रूमर मॉन्गर्स आपका यहाँ पे लिखा गया था केप्ट कीप अ स्ट्रिक्ट आई, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा वो आपका, क्योंकि ये वाला आपका इम्पेरेटिव है तो इम्पेरेटिव से किसका होता है, लेट से स्टार्ट होगा, जैसे आपने सुना होगा ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन होता है। तो यहाँ पर आपका लिखा था, यहाँ पर इसका बनेगा आपका कीप अ स्ट्रिक्ट आई ऑन रूमर्स, का मतलब हो जाएगा आपका लेट, यहाँ से आपका जाएगा अ स्ट्रिक्ट आई, बी फिर होगा बी केप्ट ऑन रूमर मंगर्स, तो आपका ये जो फर्स्ट वन है वो आपका सही है यहाँ पर। इसमें बताना था, यहाँ पर सिनोनिम बताना था। ह्यूज है, इसके लिए बताना था, ह्यूज का मतलब आपका लार्ज सेंस में होगा, गिगेंटिक सेंस होगा, ठीक है। और ये आपका पहला था फार स्मॉल बिग इम्ब्रेंस, तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, बिग सेंस में हो जाएगा, क्योंकि सिनोनिम बताना है तो आपका बिग करेक्ट होगा। इसमें क्या करना था, यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी थी। पुट दिस सूटकेस इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट सैड मिस्टर डे टू द पोर्टर, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट था, टेंस एलिमेंट करेंगे। इस वाले में से देखिए पुट से स्टार्ट किया गया, इसका मतलब आपका ये कुछ जो है इम्पेरेटिव टाइप का है, ठीक है। और मिस्टर डे ने रिपोर्टर से कहा है, सॉरी रिपोर्टर नहीं पोर्टर से कहा है, यानी सामान उठाने वाले से कहा है। तो यहाँ पर लिखा गया था, पहले में रिक्वेस्टेड था, दूसरे में था टोल्ड द रिपोर्ट पोर्टर, तीसरे में था आपका आज द पोर्टर, चौथा था आपका ही टोल्ड द पोर्टर। तो रिक्वेस्टेड आपका होगा नहीं, यहाँ प्लीज़ तो वर्ड आया नहीं तो आपका रिक्वेस्टेड चला गया, ठीक है। फिर आपका सेकंड वाले में देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया था मिस्टर डे टोल्ड द पोर्टर टू पुट द सूटकेस इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, ये दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर आपका टोल्ड लिखा गया है। थर्ड वाले में देखेंगे तो आज था, आस्क वाला यहाँ पर फिर से जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपका आस्क्ड नहीं है, यहाँ पर आपका इंटरगेटिव तो है नहीं, यहाँ पर बोला गया है, तो ये भी आपका चला जा रहा है। आपके पास अब दो बचे हैं, आपका सेकंड वन है और फोर्थ वन है। फोर्थ में बोला गया था, देखिए मिस्टर डे टोल्ड द पोर्टर दैट ही शुड पुट दैट सूटकेस इन द फर्स्ट कंपार्टमेंट, ठीक है। अब ये वाला देखिए फोर्थ वाला, और ये आपका स्टार्टिंग वाला देखिए, मतलब ये एक्चुअल वाला जो दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना था, ठीक। ये वाला जो आपका दिया गया था ये आपका इम्पेरेटिव टाइप का सेंटेंस है, इम्पेरेटिव है, ठीक है। इम्पेरेटिव की स्टार्टिंग किससे होती है, टू से होती है, मतलब वहाँ कंजंक्शन टू चिपकता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, मिस्टर डे टोल्ड द पॉर्टर टू पुट दिस सूटकेस इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। ठीक है, तो आपका ये फोर्थ वन यहाँ पर जो लिखा गया था वो आपका नहीं होगा, आपका सेकंड वन सही हो रहा है। 15 में यहाँ बताना था, he dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. So he dipped his fingers again and let the fawn suck them. See था when he withdrew them, the fawn bleated frantically. D था it sucked greedily. स्टार्टिंग आपकी ए से ही हो रही है, यानी ये वाला रहेगा, उसने अपनी फिंगर्स को मिल्क में डिप किया और उसके बाद जो है थ्रस्ट किया इनटू द फॉन्स, यानी फॉन्स के मुंह में उसने अपनी फिंगर्स डाली। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया होगा, उसने फिर क्या किया होगा, फिंगर्स को ये किया होगा, सक किया होगा, यानी डी आएगा, ए के बाद डी आएगा। तो ए के बाद डी आपका एक ही ऑप्शन रखा गया है, ये वाला 2 वाला। आप फिर भी चेक कर लीजिए, ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट इनटू द फॉन्स सॉफ्ट वेट माउथ, इट सक्ड ग्रीडली। ठीक है, फिर आपका सी रखा गया था व्हेन ही विथड्रू, जब उसने अपना हाथ निकाला या फिंगर्स निकाले। द फॉन ब्लीटेड फ्रैनेटिकली, मतलब वो चिल्लाने लगा। फिर आपका बी आएगा, सो उसने फिर क्या किया, जब चिल्लाने लगा तो उसने अगेन डिप किया फिंगर्स को और फिर से उसके जो है मुंह में डाला। तो ये आपका जो करेक्ट है वो आपका सेकेंड वन है यहाँ पर। फिर बताना था आई विल बी ज्वाइनिंग द ऑफिस डैश अ वीक्स टाइम। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका फ्रेज है, एक तरीके से कह सकते हैं, इसके साथ चिपकता है, क्या होता है, बाय वीक टाइम, इन वीक्स टाइम और एट वीक्स टाइम और ड्यूरिंग वीक्स टाइम। तो यहाँ पर होता है इसके साथ अ वीक्स टाइम, इन अ वीक्स टाइम। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है यहाँ पर। मोर देन 30 पीपल वर अरेस्टिंग ऑन सस्पिशंस ऑफ टेररिज्म ऑफेंसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। अब ये दिया गया था कि मोर देन, लगभग 30 से ज़्यादा लोगों को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो वर अरेस्टिंग से बता रहे हैं कि हमारे पास जो टेंस चल रहा है वो हमारा एक्टिव टेंस है। एक्टिव का मतलब जो है ये जो पीपल हैं वो अरेस्ट करने का काम कर रहे हैं, जबकि अगर जो रीडिंग करेंगे तो पता चलेगा कि जो पीपल हैं वो अरेस्ट करने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो पीपल हैं इनको अरेस्ट किया जा गया है। इसका मतलब पैसिव बनाया गया। अगर जो पैसिव बनाया गया तो आपका यहाँ पर जो एक्टिव वाला फॉर्मेट है वो आपका नहीं चलेगा, यहाँ पर पैसिव फॉर्मेट चलेगा। पैसिव में क्या होता है, थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पर आपका अरेस्टेड होना चाहिए था। मोर देन 30 पीपल वर अरेस्टेड, 30 से ज़्यादा पीपल हुए अरेस्ट किए गए, किस संदेह के बेसिस पर, ऑफ टेररिज्म ऑफेंसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर जो गलत है वो आपका थर्ड वन में है। सब्स्टिट्यूशन में फिलअप बताना था, यहाँ पर रिक्वायरमेंट में था एनी ऑफ द बॉय इन माई टीम आर वेरी इंटेलिजेंट। देखिए एनी ऑफ द बॉय होता है, बिल्कुल होता है, बट अगर जो एनी ऑफ, ईच ऑफ इस तरीके का होता है तो वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपकी सिंगुलर होती है, बट यहाँ पर प्लूरल है, इसका मतलब ये वाला आपका गलत है। तो इसके लिए पहला था ऑप्शन ऑल द बॉय, ऑल के साथ आपका जो काउंटेबल आता है वो प्लूरल होता है, तो यहाँ पर नहीं है, तो गलत है। सेकंड में था सम ऑफ बॉयज़, सम ऑफ द बॉयज़ होता तो आप एक बार विचार भी करते हैं, बट यहाँ पर सम ऑफ लिखा गया है। थर्ड में देखेंगे तो नो सब्स्टिट्यूशन आपका गलत है। चौथे में था सम ऑफ द बॉयज़ आपका दिया गया, तो आपका फोर्थ वन करेक्ट हो जाएगा, सम ऑफ द बॉयज़ इन माई टीम आर वेरी इंटेलिजेंट। एंटोनिम बताना था बोरिंग, बोरिंग का मतलब डल होगा, मोनोटोनस होगा। ठीक है, अनइंटरेस्टिंग होगा, इसके लिए था इंड्यूरिंग था, सपोर्टिंग था, एक्साइटिंग था और प्रिवेंटिंग था। इंड्यूर मतलब सस्टेन, सहना सेंस में होता है आपका, टॉलरेट सेंस में, सपोर्टिंग मतलब सपोर्ट करना, हेल्प करना, और ये एक्साइटिंग आपका करेक्ट हो जाएगा, इंटरेस्टिंग सेंस में हो जाएगा। प्रिवेंटिंग मतलब रोकथाम करने सेंस में है, तो आपका थर्ड वन आपका करेक्ट है। पैसिव बताना था हिज एम्प्लॉयर ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली। अगर जो टेंस से रिलेट करें यहाँ पर पैसिव को, तो यहाँ पर ट्रस्ट से पता चल रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब आपका पैसिव बनेगा तो वहाँ पर इज रहेगा या एम रहेगा या फिर आपके पास आर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी, थर्ड फॉर्म रहेगी। तो पहले में देखेंगे तो पहले में नहीं है, दूसरे में आपका नहीं है, तीसरे में आपका नहीं है, चौथे में आपका है, चौथा वाला करेक्ट होगा। फिर इसमें अंडर द वेदर दिया गया है, इसका इडियम का मतलब बताना था। ब्राइट एंड सनी होता है, डैम्प एंड वेट होता है, नॉट फीलिंग वेल और इन गुड वेदर। तो अंडर द वेदर का मतलब होता है नॉट फीलिंग वेल, आपका थर्ड वन सही था यहाँ पर। यहाँ पर पैसिव बताना था द गार्डनर प्रून्ड ऑल द रोजेस बुशेस, रोज बुशेस। ठीक है, रोज बुशेस को उसने प्रून कर दिया है, मतलब कट छांटा है, काटा है।
तो यहाँ पर देखिए अगर टेंस से एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर गार्डनर प्रून्ड था, यानी सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का जब आपका पैसिव बनेगा तो यहाँ पर होगा वॉज रहेगा या फिर वर रहेगा और इसके साथ थर्ड फॉर्म रहेगी। तो ये चीज़ चेक करनी है। पहले वाले में था आर था जो कि नहीं होगा, दूसरे में था वर प्रून्ड है, ठीक है। वर प्रून्ड आपका हो सकता है क्योंकि बुशेस के अकॉर्डिंग लगाया गया, तो यहाँ पर करेक्ट है। वहीं सेकंड में देखेंगे यानी नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो वॉज था, वॉज आपका गलत था क्योंकि बुशेस का अकॉर्डिंग वॉज नहीं आएगा। चौथे में आपका ये वॉज और वर में से कोई था ही नहीं, इसलिए आपका कौन सा करेक्ट हो रहा है, सेकंड वन। 23rd में बताया था हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब जो है मेहमान नवाजी होती है, ठीक है। और इसके लिए एंटोनिम बताना था, तो पहला था सिक, दूसरा रूड, तीसरा आपका ग्रेशियस, चौथा आपका कॉर्डियल। तो यहाँ पर सिक मतलब बीमार होगा, रूड मतलब अखड़ू टाइप का हो जाएगा, ठीक है, यह सख्त रहेगा, तो यहाँ पर आपका हॉस्पिटेबल का अपोजिट बन जाएगा। ग्रेशियस का मतलब विनम्र टाइप का हो जाएगा और कॉर्डियल मतलब सौहार्दपूर्ण, तो यहाँ आपका जो अपोजिट बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, रूड होगा। नेक्स्ट यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच बताना था, टेंस से एलिमिनेट करेंगे। द ऑफिसर आज द अकाउंटेंट वाई द अकाउंट्स हैड नॉट बीन रिकनसाइल्ड, ये दिया गया था। वाई से पता चला है हमारा इंटरोगेटिव रहेगा, सब में इंटरोगेटिव रखा गया है। अगर जो इंटरोगेटिव है तो इसका मतलब आस्क नहीं सेड टू रहा होगा, सब में सेड टू आपका लिखा गया है। और ये वाला पोर्शन भी ऑफिसर और अकाउंटेंट सब सेम है। तो ये वाले में देखिए क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका ऑलरेडी इनडायरेक्ट बनाया गया, तो जब डायरेक्ट में लिखा जाता है क्वेश्चन बनाया जाता है, कोई भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा तो वहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, QW आएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हमें यहाँ भी देखनी रहेंगी। दूसरी चीज़ जो टेंस चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पैसिव बना के टेंस लिखा गया है, तो आपका जो डायरेक्ट रहेगा तो आपका टेंस यहाँ पर कौन सा है, इसमें जो है पता चल रहा है हैड नॉट बीन रिकनसाइल्ड दिया गया, इसका मतलब ये आपका टेंस जो है ये पास्ट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। इसका मतलब वहाँ पर जो एक्टिव में मतलब डायरेक्ट में जो टेंस रहेगा वो किस में रहेगा, परफेक्ट में रहेगा, पास्ट में नहीं रहेगा, बट किस में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। तो पहला वाला ऑप्शन देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, देखिए सब्जेक्ट से तो आई है, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म वगैरह कुछ होना चाहिए, या बीन होना चाहिए क्योंकि ये आपका पैसिव है, तो पैसिव में आंसर रहेगा। वाई हैव द अकाउंट्स नॉट बीइंग तो होगा नहीं आपका, बीन होता तो देखा भी जाता, तो ये आपका गलत। सेकंड में देखेंगे तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये आपका ऐसे गया। थर्ड में देखेंगे तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये भी गया आपका। चौथे में देखेंगे तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो ये आपका हो सकता है और यही होगा क्योंकि सारे एलिमिनेट हो चुके हैं। रीड करके देखेंगे तो लिखा गया था वाई हैव द अकाउंट्स नॉट बीन, यहाँ पर देखिए सही लिखा गया, तो आपका लास्ट वन सही बैठ रहा है। 25 में बताना था यानी 25 नंबर में मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, योर सन हैजेंट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम, ठीक है, इन फैक्ट ही इज़ वेरी डैश, ही हैज़ बीन वेरी डैश, मतलब वो कोई भी आपका बच्चा कोई भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, ये आपका सेंटेंस का मीनिंग है। इन फैक्ट वास्तव में वो क्या है, ही हैज़ बीन वेरी डैश, वो बहुत ज़्यादा डैश है। डैश में क्या है, कोऑपरेटेड है, कोऑपरेशन है, कोऑपरेटिव है और कोऑपरेटिंगली है। तो यहाँ पर जो आएगा वो आपका क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन वेरी कोऑपरेटिव। इसमें क्या करना था, इसमें रिपोर्टेड स्पीच बताना था, तो 10 से लिमिट करेंगे। रंजन सैड टू हिज बॉस विल यू प्रमोट मी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में देखिए क्या आएगा, सैड टू को किस में बदलेंगे, इंटरगेटिव है तो आस्क में जाएगा, आस्क किस में भी है, आस्क किस में भी है, आस्क के बाद टू नहीं होगा तो ये आपका गया, ठीक है। और इसमें था आस्क्ड हिज बॉस और इसमें भी है आपका कि कंजंक्शन आपका इफ और वेदर वगैरह लगाया गया। टेंस देख लीजिए, यहाँ पर विल है तो आपका विल ही रहेगा बट वुड आएगा, और ये आपका इंटरगेटिव है तो जब आपका इंटरगेटिव का बनता है तो आपका एसर्टिव फॉर्मेट में आएगा, मतलब पहले आपका सब्जेक्ट आएगा और फिर यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट देखना। इससे पहले में देखेंगे तो इफ़ था, वुड का विल का वुड हो जाएगा, तो ही वुड प्रमोट हिम बाय द एंड ऑफ, और दिस ईयर भी आपका चेंज होगा, दिस का दैट होगा, तो यहाँ पर आपका नहीं है, तो आपका सेकंड में दैट था, तो ये आपका बट ये आपका यहाँ पहले गलत था इसलिए आपका ये गलत हो रहा है। इसमें दिस दिया गया, इसमें नहीं बदला गया है, तो ये भी गया आपका। इस वाले में दैट बदला गया, तो ये आपका सही हो रहा है। फिर भी देख लेते हैं, रंजन आस्क्ड हिज बॉस इफ़ ही वुड प्रमोट हिम बाय द एंड ऑफ दैट ईयर, तो आपका फोर्थ वन ही सही बैठ रहा है। इसमें क्या करना था, पैराग्राफ बनाना था। ए था एट अ स्कूल फंक्शन आफ्टर द स्कूल प्रेयर, स्कूल प्रेयर के बाद द प्रिंसिपल वेलकम्स द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट का प्रिंसिपल ने वेलकम किया। दिस इज़ फॉलोड बाय वैरायटी इंटरटेनमेंट, इसमें बहुत सारे मनोरंजन के कार्यक्रम हुए बाय द स्कूल चिल्ड्रन के माध्यम से। और फिर था सी में द फंक्शन कम्स टू एन एंड विथ द नेशनल एंथम, और इस तरीके से फंक्शन एंड हुआ नेशनल एंथम के साथ। डी में था देन द चीफ गेस्ट गिव्स हिज स्पीच, और फिर चीफ गेस्ट ने अपना स्पीच दिया, भाषण दिया और प्राइजेस बांटे स्टूडेंट्स में।
फिर आपका ये था द असिस्टेंट प्रिंसिपल ने फिर क्या किया, द इन प्रोसेसेस प्रोपोसेस द वोट फॉर थैंक्स, मतलब फिर उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव रखा या धन्यवाद बोला सबको असिस्टेंट प्रिंसिपल ने। ठीक है, आपका स्टार्टिंग ऐसे ही है, इसका मतलब ऐसे ही होगा कि स्कूल फंक्शन स्टार्ट होता है। एट अ स्कूल फंक्शन में आफ्टर द स्कूल प्रेयर के प्रिंसिपल वेलकम करते हैं चीफ गेस्ट का, तो ये आपका फिक्स है। अब अगर जो आपको डिसाइड करना था कि बी सी डी ई में कौन सा आएगा, तो एक चीज़ देखिए यहाँ पर सी वाले में देखिए ये वाला पोर्शन, द फंक्शन कम्स टू एन एंड विद द नेशनल एंथम। इसका मतलब ये जब भी रहेगा, ये आपका लास्ट में आएगा, सारे कार्यक्रम होने के बाद नेशनल एंथम फिर से बजता है और नहीं, नेशनल एंथम बजता है और जो है कार्यक्रम खत्म होता है, जिसका मतलब ये सी लास्ट में आएगा। तो ए और सी वाला देखेंगे तो आपके 2 एलिमिनेट हो जाएंगे और 2 बचेंगे जिसमें ए और सी लास्ट में है। अब इसके बाद चेक करिए कौन सा आएगा, अगर जो थर्ड वाले में चेक करेंगे, थर्ड में था एट अ स्कूल फंक्शन आफ्टर द स्कूल प्रेयर द प्रिंसिपल वेलकम्स द चीफ गेस्ट, और फिर था आपका बी दिस इज फॉलोड बाय वैरायटी इंटरटेनमेंट प्रोग्राम बाय द स्कूल चिल्ड्रेन। ठीक है, ये भी ठीक है। फिर आपका डी रखा गया है, डी मतलब देन द चीफ गेस्ट गिव्स हिज स्पीच देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेस टू स्टूडेंट्स, और फिर आपका ई था ई देन द असिस्टेंट प्रिंसिपल प्रपोजेज द वोट ऑफ थैंक्स, देन आपका सी आता है द फंक्शन कम्स टू एंड। ये आप बिल्कुल सही है। ठीक है, ये अपना थैंक्स भी कब देंगे, जब आपका खत्म हो जाएगा प्रोग्राम, और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, सी हो रहा है, इसका मतलब ये आपका करेक्ट है। वहीं अगर ये वाला देखेंगे यानी लास्ट वाला देखेंगे तो लास्ट में बोला गया था ए आएगा, यानी द स्कूल फंक्शन आफ्टर द स्कूल प्रेयर द प्रिंसिपल वेलकम्स द चीफ गेस्ट। फिर आपका बी था, बी मतलब दिस इज फॉलोड बाय वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम बाय द चिल्ड्रेन। ठीक है, आपका फिर ई रख दिया गया, ई में था द असिस्टेंट प्रिंसिपल देन प्रोपोसेस, ठीक है, द वोट ऑफ थैंक्स, तो थैंक्स यहाँ पर पहले बोल दिया गया है, और फिर आपका डी रखा गया है देन द चीफ गेस्ट गिव्स हिज स्पीच। जब चीफ गेस्ट स्पीच दे देंगे उसके बाद होगा थैंक्स, या फिर उससे पहले बोल देगा, तो उसके पहले नहीं होगा, बाद में होगा जब खत्म हो जाएगा सारे प्रोग्राम। तो ये वाला आपका गलत हो रहा है, तो आपका थर्ड वन सही बैठ रहा है। फिर से यहाँ पर आया है, यहाँ पर अरेंज करना है। एम बोला गया था थिक सॉक्स एंड टाइट शूज आर वॉर्न इन विंटर्स, पहने जाते हैं ये, और दे ऑल्सो लीव नो स्पेस टू मूव अबाउट इट, हैंस द स्किन ड्राइज अप एंड टीयर्स, और दीज प्रिवेंट द फीट फ्रॉम रिसीविंग इन अफेयर। ठीक है, तो ठंडी के सीज़न की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी थिक सॉक्स है और जो है टाइट शूज़ पहने जाते हैं ठंडी में। क्यों पहने जाते हैं, तो यहाँ पर आपका देखिए इस वाले का कारण जो बताया गया, दे ऑल्सो हैव नो स्पेस, इसमें नहीं बताया गया है, हैंस द स्किन ये भी नहीं बताया गया है, ये आपका डी बताया गया है। इससे क्या होता है, दीज प्रिवेंट द फीट फ्रॉम रिसीविंग इन अफेयर, क्योंकि सब टाइट ही है। ठीक है, थिक सॉक्स भी हैं और टाइट शूज़ हैं, तो वहाँ पर एयर नहीं जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए के बाद डी आएगा। तो ए के बाद डी अगर डिसाइड करेंगे तो आपका एक ही ऑप्शन है, वो आपका थर्ड वाला है, तो आप चेक कर लीजिए। ए मतलब था थिक सॉक्स एंड टाइट शूज आर वॉर्न इन विंटर, दीज प्रिवेंट द फीट फ्रॉम रिसीविंग इन अफेयर। देन आपका बी था दे ऑल्सो हैव नो स्पेस टू मूव अबाउट, और उसमें स्पेस भी नहीं होता है मूव करने के लिए। इससे क्या होता है, द स्किन ड्राइज होती है और टीयर्स भी होती है, तो आपका थर्ड वन सही हो रहा है। यहाँ पर क्या करना था, फिलअप बताना था, ग्रेविटी नॉट ओनली कॉजेज बॉडीज टू फॉल बट ऑल्सो डैश देयर स्पीड। तो ग्रेविटी की ओर जो है कॉजेज नहीं करती है बॉडीज़ को जो है गिरने में, इसके अलावा वो और भी करती है उनकी स्पीड में। क्या करती है, कॉजेज करती है, ऑल्सो कॉजेज देयर स्पीड, यहाँ पर कॉजेज लिखा है, डिक्रीजेस करती है देयर स्पीड, या फिर इंक्रीज करती है उनकी स्पीड को, या ऐड करती है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर था वो आपका क्या था, इंक्रीज करती है। ठीक है, ग्रेविटी। ये जो आपका कॉजेज दिया गया, इसका मतलब वजह होना, कारण होना भी होता है आपका। यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी, इट इज़ डिफिकल्ट टू से विच ऑफ द टू गर्ल्स इन द हाउस इज़ द ओल्डेस्ट, ये दिया गया था। इट इज़ आपका इट सिंगुलर था, आपका इज अकॉर्डिंग है, डिफिकल्ट आपका कह सकते हैं लिखा गया है। ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट, बहुत ही कठिन है। टू से आपका इन्फिनेटिव है आपका, तो यहाँ पर इतने में कोई गलत नहीं है, जो कि यहाँ पर देखिए नो एरर वाला ऑप्शन नहीं है किसी में भी। विच ऑफ द भी आपका हो सकता है, तो ये वाला भी आपका सही है, अगर जो आप एलिमिनेट करेंगे यहाँ इस तरीके से। फिर था टू गर्ल्स इन द हाउस दैट हाउस, ये भी आपका सही लिखा गया है, तो फिर आपका बचा हुआ आपको यहाँ टिक करना पड़ेगा गलत में, क्योंकि नो एरर वाला है नहीं। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, टू गर्ल्स की बात की गई है, 2 गर्ल्स की बात की गई है, तो 2 गर्ल्स के लिए आप सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओल्डेस्ट लिखा गया, सुपरलेटिव डिग्री है। दो लोगों में जब कंपैरिजन वगैरह चलता है, तो वहाँ पर आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव चलता है, तो यहाँ पर आपका ये गलत था आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्शन करना चाहते हो, तो यहाँ पर लिख सकते थे ओल्डर, द आर्टिकल विनील, द आपका यहाँ पर जो आर्टिकल लिखा गया है ये आपका गलत है, द ओल्डेस्ट।
ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है आपका कंपेरेटिव डिग्री में। इसमें फिर से क्या करना था, यहाँ पर ऑर्डर लगाना था। ए में था राजस्थानी मेंस स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग इज़ वेरी क्लासिकल है। बी में बोला गया था हाउ द पगड़ी इज टाइड वेरीज अकॉर्डिंग, पगड़ी जैसे बांधी जाती है ये वैरी करती है, अलग अलग जगह पर जो है रीजन में अलग अलग लोगों द्वारा बिलोंग्स करती है। इट इज़ कॉमनली नोन एज पगड़ी, इसको पगड़ी कहते हैं, साफा कहते हैं। द टर्बन, टर्बन फॉर्म्स द मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ देयर ड्रेस, ये दिया गया। स्टार्टिंग ए से ही है, मतलब राजस्थानी मेंस स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग इज़ वेरी क्लासिकल है। ठीक है, राजस्थानी लोगों की बात की गई है। तो उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या ये आएगा हाउ द पगड़ी, पगड़ी का तो अभी उल्लेख यानी मेंशन ही नहीं किया गया है। सी में था इट इज़ कॉमनली नोन एज पगड़ी, ये भी अभी ए वाले में ये चीज़ नहीं बोली गई थी, ये भी स्टार्ट नहीं होगा। डी में देखेंगे तो डी में बोला गया था टर्बन फॉर्म्स, टर्बन मतलब वही सिर पर बांधा जाता है जो, उसे ही कहेंगे, पगड़ी को ही कहते हैं। फॉर्म्स द मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ देयर ड्रेसेस, किन के, देर का मतलब क्या है, राजस्थानी मेन के, तो इसका मतलब ये वाला आपका आएगा। और इस वाले स्टेटमेंट के बाद आपके ये वाले आएंगे पगड़ी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको पगड़ी कहते हैं या साफा कहते हैं। और ये समय मतलब ये रीजन के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। इसका मतलब क्या आएगा आपका, ए डी आएगा, ए डी के बाद आपका सी आएगा और फिर बी आएगा, ए डी सी बी। ए डी सी बी आपका कहाँ पर है, तो लास्ट में है ए डी सी बी, तो आपका ये करेक्ट है। नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर क्या करना था, फिलअप बताना था। आर यू ट्राइंग टू से दैट यू आर स्टूपिड, ठीक है, सो प्राउड ऑफ इट। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर आपका सो था और इसके लिए था आपका बट था और सो दैट था और दो था आपका नो सब्स्टिट्यूशन है। तो आपका यहाँ पर नो सब्स्टिट्यूशन तो आएगा नहीं यहाँ पर, तो ये वाला आपका जा रहा है नो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर यू ट्राइंग टू सो से दैट आर स्टूपिड, यू आर स्टूपिड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा, सो दैट भी आपका नहीं होगा, दो भी नहीं होगा, आपका क्या आएगा, बट आएगा। आर यू ट्राइंग टू से दैट यू आर स्टूपिड, बट स्टूपिड हो, कोशिश भी कर रहे हो, बट प्राउड भी कर रहे हो ऑफ इट। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, फर्स्ट बनाएगा। इसमें क्या करना था, इसमें अगेन जो है फिलअप करना है। आई हैड नो चॉइस बट फ्रॉम एग्री टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है इनके सिवा, मतलब एग्री करने के सिवा। तो यहाँ पर बट फ्रॉम नहीं होता है। ठीक है, बट के साथ क्या होता है, इस तरीके के स्ट्रक्चर में आपका बट के साथ टू होता है, जो ऑप्शन पहले में था। ऑप्शन में देख लीजिए बट टू था, नो सब्स्टिट्यूशन था, बट फॉर था, बट वॉज था। तो यहाँ जो करेक्ट होगा आपका बट टू होगा। आई हैड नो चॉइस बट टू एग्री टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या करना था, इसमें करना था वॉइस बतानी थी पैसिव में, तो टेंस से एलिमेंट करेंगे। दे स्विच्ड ऑफ लाइट्स इन मेमोरी ऑफ द मार्टिर्स। ठीक है, तो यहाँ स्विच्ड ऑफ है, इसका मतलब सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का जब पैसिव बनाएंगे तो वो वर यूज़ किया जाएगा, थर्ड फॉर्म रहेगी। तो पहले में देखेंगे तो वर स्विच्ड है, यहाँ पर लाइट्स की बात की प्लूरल है, तो ये आपका करेक्ट है। इतना तो करेक्ट है, ये आपका हो सकता है। दूसरे में जाएंगे तो हैड है, जो कि नहीं है। तीसरे में जाएंगे तो नहीं है ये आपका। चौथे में आपका वर के साथ बीइंग चिपकाया गया, जो कि नहीं होगा, तो आपका फर्स्ट वन ही सही हो रहा है। इसमें क्या करना था, यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी थी। टेंस एलिमेंट करेंगे। द चाइल्ड सैड विल वी स्टे हेयर टू नाइट। इंटरोगेशन है, सैड है, इसका मतलब जो है आस्ट में चेंज होगा। तो यहाँ पर पहले में सब में आस्ट लिखा गया है क्या, चेक कर लेते हैं, सब में लिखा गया है। ठीक है, कंजंक्शन भी आपका इफ और वेदर हो सकता है, तो थर्ड वाले में आपका कंजंक्शन नहीं है, थर्ड वाला आपका एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, टू नाइट का दैट नाइट देखते हैं, तो टू नाइट का दैट नाइट पहले में रखा गया है, दूसरे में भी रखा गया है और तीसरे में भी रखा गया है। हेयर का देर होता है, तो हेयर का देर पहले में रखा गया है, दूसरे में नहीं रखा गया, दूसरा गया आपका, तीसरे में रखा गया है। अब पहला और तीसरे में से कोई एक करेक्ट है। तो पहले में देखेंगे तो बोला गया था द चाइल्ड आस्क्ड इफ दे वुड स्टे देयर दैट नाइट, और चौथे में था द चाइल्ड आस्क्ड इफ वी कुड स्टे, इफ वी वुड स्टे। अब देखिए यहाँ पर आप इससे भी एलिमिनेट कर सकते थे। यहाँ पर देखिए वुड यहाँ पर भी है, वुड यहाँ पर भी है। ये वाला जो पर्सन है, यानी ये जो सब्जेक्ट है 1 2 3 SON, यानी जो पर्सन है आपका फर्स्ट पर्सन होता है, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलेगा। सब्जेक्ट मतलब चाइल्ड के अकॉर्डिंग, तो चाइल्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका वी नहीं आएगा, चाइल्ड के अकॉर्डिंग क्या आएगा आपका दे आएगा। तो इसलिए आपका जो करेक्ट होगा आपका फर्स्ट होगा, फोर्थ वाला आपका गलत हो रहा है। इसमें क्या करना था, ग्रामेटिकल एरर चेक करनी थी। द माइग्रेटिंग लेबरर्स वर सर्व्ड हॉट मील्स फॉर एवरी टाउन और विलेज ऑन देयर वे, ये दिया गया था। द आर्टिकल था माइग्रेटिंग, आप एडजेक्टिव बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और लेबरर्स आपका क्या है, माइग्रेटिंग लेबरर्स आप कह सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन।
इसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब लिखा गया है और शब्द लिखा गया थर्ड फॉर्म, इसका मतलब आपका पैसिव चल रहा है। द माइग्रेट लेबरर्स वर शब्द, यहाँ पर देखिए नो एरर वाला ऑप्शन नहीं है, तो आप एलिमिनेट करिए एक एक करके कि सही है कि नहीं। जैसे यह माइग्रेंट लेबरर्स लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा सकता है। वर शब्द लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा सकता है। ऑन देयर वे लिखा जा सकता है क्या? ऑन देयर वे बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो फिर बचा हुआ जो आपका रहेगा वो गलत होना चाहिए। फॉर एवरी टाउन जो दिया गया यहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा, क्योंकि नो एरर वाला है ही नहीं यहाँ पर ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया था द माइग्रेटिंग लेबरर्स वर सर्व्ड, उनको सर्व किया जाता था। ठीक है, हॉट मील्स फॉर एवरी टाउन। अब देखिए आपका अगर जो पैसिव चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पैसिव में आपका क्या होता है, बाय वगैरह होता है। और फिर भी आप अगर जो आप यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका मीनिंग नहीं दे रहा होगा कि माइग्रेटिंग लेबरर्स वर सर्व्ड हॉट मील्स फॉर एवरी टाउन और विलेज। ठीक है, फॉर के लिए नहीं होगा, हर विलेज के द्वारा। ठीक है, के द्वारा यानी हर विलेज के द्वारा उनको, या हर टाउन के द्वारा उनको जो है फूड दिया जा रहा था उनके रास्ते में। तो यहाँ पर आपका फॉर गलत था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो आपका पैसिव चल रहा है तो आप यहाँ बाय यूज कर सकते हैं, बाय एवरी टाउन और विलेज। इसमें बताना था यहाँ पर इम्प्रूवमेंट, मैनी ऑफ द फूड। देखिए मैनी के साथ आपका काउंटेबल नाउन चलता है, यहाँ फूड है तो आपका गलत है ये। ठीक है, मच ऑफ फूड लिखा गया था, मच ऑफ द होता तो एक बार विचार किया जाता, तो ये भी आपका जा रहा है। मैनी ऑफ द फूड रिक्वायर्ड फॉर द मूविंग माइग्रेंट वर्कर्स इज अरेंज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरे में था एनी ऑफ द फूड, तो एनी आपका सेंस नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर अरेंज किया गया ना बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मोस्ट ऑफ द फूड, देखिए ये आपका करेक्ट मीनिंग दे रहा है। मोस्ट आपका सबके साथ चलता है, काउंट के साथ भी चलता है, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा मोस्ट ऑफ द फूड रिक्वायर्ड फॉर द मूविंग माइग्रेंट वर्कर्स इज अरेंज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एरर डिटेक्ट करनी थी, इन अबाउट 2 months। ठीक है, अवर फैमिली विल बी, 2 महीनों में लगभग। अवर फैमिली, आर यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, फैमिली नाउन है, और विल। ठीक है, विल से डजंट मैटर, कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ जो है आपका चल रहा है ये आपका फ्यूचर। विल के बाद बी लिखा गया, इसका मतलब आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा है। ठीक है, बी के बाद यहाँ आईएनजी फॉर्म है इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, तो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। विल बी लिविंग टू ऑस्ट्रेलिया टू सेटल देयर। देखिए यहाँ पर इंटेंशन शो किया जा रहा है कि विल बी लिविंग, अब इंटेंशन शो किया जा रहा है जाने का, कहाँ जाने का, तो ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर आपका टू गलत होगा और यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट भी था, नो इम्प्रूवमेंट नहीं था, तो आप वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। क्या इन अबाउट 2 months होता है तो आपका हो सकता है टू सेटल दियर हो सकता है, टू सेटल दियर भी लिखा जा सकता है। आवर फैमिली विल भी होगा, बिल्कुल हो सकता है। लिविंग टू ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर आपका गड़बड़ लग रहा था, यहाँ टिक कर सकते थे। यहाँ लिविंग टू ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, लिविंग फॉर होगा। ठीक है, लिविंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहे थे। इम्पेंडिंग नेचुरल डिजास्टर जो हैं प्रोड्यूस एज कांस्टेंट वरी। ठीक है, इम्पेंडिंग मतलब जो होने वाली हैं, वो क्या करती हैं, कांस्टेंट वरी, चिंता जो है डैश कर रही हैं, यहाँ पर इंस्टिल कर रही हैं, प्रोवोक कर रही हैं, कॉज कर रही हैं, और ये आपका था सब्सटीट्यूशन। तो नो सब्सटीट्यूशन आपका यहाँ गलत है क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूस इतना बेटर वर्ड नहीं है आपका। ठीक है, प्रोवोक मतलब भड़काना सेंस होता है, कॉज यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। कॉज का मतलब जो है वजह बनना, कारण बनना, तो यहाँ पर कॉज करते हैं कांस्टेंट वरी। एम्बलम का मतलब आपका चिन्ह होता है, साइन होता है, तो इसके लिए आपका सिंबल बताना था। रिफाइनमेंट था आपका, सिंबल था, और प्रॉब्लम था, और एक्सप्रेशन था। यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा क्या हो जाएगा, आपका सिंबल हो जाएगा। रिफाइनमेंट का आपका कमेंट सेक्शन में मतलब बताइए हिंदी। 41 में बताना था यहाँ पर करेक्ट एक्टिव बतानी थी, 10 एलिमेंट करेंगे। हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस इन वेस्ट बंगाल हैव बीन डिवास्टेड बाय साइक्लोन एम्फन। डिवास्टेटेड मतलब डिस्ट्रॉयड बाय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हैव बीन से पता चल रहा है हमारे पास जो ये आपका पैसिव बनाया गया, ये यहाँ पर एक्टिव में कौन सा टेंस रहा होगा, एक्टिव में रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ढूंढते हैं। पहले वाले में हैज़ डिवास्टेटेड है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हो सकता है। दूसरे वाले में इज है, नहीं होगा। तीसरे वाले में हैज़ बीन है, बीन तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता नहीं है। वॉज भी नहीं होता, तो आपका करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वन। ठीक है, साइक्लोन, साइक्लोन एम्फन हैज़ डिवास्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। इसमें क्या करना था, यहाँ पर इडियम की मीनिंग बतानी थी। टू गेट कोल्ड फीट, पैर जम जाना। नॉट टू थिंक क्लियरली, टू बिकम अफ्रेड टू डू समथिंग, टू डिप वंस फीट इन कोल्ड वाटर, टू गेट फ्रॉस्ट बाइट इन विंटर। तो गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है डर जाना, आपका होगा टू बिकम अफ्रेड और अफ्रेड टू डू समथिंग।
इसमें बताना था, सिन्नम बताना था कार्नेज, कार्नेज का मतलब स्लॉटर होता है आपका, मतलब कत्लेआम होता है या फिर कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका था एक और भयंकर वर्ड होता है इसके लिए, मैस्कर, मैसेकर होता है, ठीक है। तो स्लॉटर था आपका, प्लेग था आपका, और लस्ट था आपका, और रेवलरी था। तो ये आपका स्लॉटर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्लेग आपको पता ही है क्या है, और लस्ट मतलब आपका जो है लालच सेंस में हो जाएगा, और रिवलरी का मतलब मेरी मेकिंग होगा। तो आपका जो करेक्ट था वो आपका फर्स्ट वन हो जाएगा। 44 में बताना था यहाँ पर एक्टिव वॉइस बतानी थी। 10 सेलिब्रेट करेंगे, पैनिक हैज़ बीन कॉज्ड बाय द सडन लॉकडाउन। हैज़ बीन से पता चल रहा है हमारा जो एक्टिव में टेंस रहा होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ढूंढते हैं, पहले वाले में है नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है हैव और हैज़ के साथ, हैव हो या हैज़ हो और उसके साथ थर्ड फॉर्म हो। इसमें इज है नहीं है, इसमें हैज़ थर्ड फॉर्म है, ये आपका हो सकता है। चौथे में है ही नहीं, तो आपका थर्ड वन ही करेक्ट है। इसमें एप्पल्स ऑफ वन साइज काफ़ी आसान सा है, इसका मतलब बताना था द एप्पल दैट इज रॉटन एंड इरिटेटिंग वंस आइज। दूसरा था द पर्सन दैट समवन लव्स एंड इज प्राउड ऑफ। और तीसरा था द स्पेशल एप्पल दैट समवन हैज़ बॉट। चौथा था आपका द एप्पल अ डे दैट कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक है, यहाँ पर कुछ और ही बोल दिया गया। तो आपका जो करेक्ट होगा आपका पहला वाला हो जाएगा, यानी डियर वन, द पर्सन दैट समवन लव्स एंड इज प्राउड ऑफ। इसमें बताना था यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर, द स्टाफ इज बीइंग एडवाइज टू मेंटेन डिस्टेंस वाइल सीटेड इन ऑफिस, ये दिया गया था। मतलब पूरे स्टाफ को एडवाइस किया गया था, ठीक है। आपका पैसिव शो कर रहा है, और यहाँ नो एरर नहीं है, तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। जैसे स्टाफ लिखा जा सकता है, द स्टाफ, तो आपका लिखा जा सकता है। टू के साथ V1 होता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इन ऑफिस होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर आपको गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ आप ठीक कर सकते थे। वैसे भी यहीं गड़बड़ है, यहाँ पर बीइंग एडवाइज्ड होना चाहिए था, क्योंकि आपका पैसिव चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बीइंग एडवाइज्ड। ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है। अ राइटर हु रोट दिस बुक हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर दिस ईयर्स लिटरेचर अवार्ड, ये दिया गया था। देखिए, एक राइटर को जिसको, अ राइटर हु रोट दिस बुक, एक राइटर जिसने इस किताब को लिखा है, वो सेलेक्ट किया गया है इस ईयर के लिटरेचर अवार्ड के लिए। इसमें भी नो एरर नहीं है, तो यहाँ पर भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। क्या आप ये लिख सकते हैं हैज़ बीन सेलेक्टेड, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आर राइटर रोट होता है, आ राइटर भी आपका होता है। हु आपका यहाँ पर जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव केस में है, तो सही भी है। फिर अगर देखेंगे तो रोड था यहाँ पर V2, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी लिखा है। दिस ईयर्स, ये भी आपका सही लिखा गया है। तो फिर यहाँ पर देखिए एरर क्या है, इसमें जो आपकी एरर है वो अ राइटर हु रोट दिस बुक हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर दिस। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि उसको सेलेक्ट किया गया है लिटरेचर फेस्टिवल्स में अवार्ड्स के लिए, ठीक है। अगर जो उसको सेलेक्ट कर किया गया है अवार्ड्स के लिए, इसका मतलब वो नॉर्मल राइटर नहीं है, वो आपका पार्टिकुलर सेंस में है, वो विशेष है, उसको सब लोग जानते हैं, या जिसने भी सिलेक्ट किया जानते हैं। तो इसलिए आपका क्या होगा, यहाँ पर स्पेशल सेंस हो जाएगा। तो स्पेशल सेंस के लिए आपका आर्टिकल इनडेफिनिट नहीं चलेगा, आपका आर्टिकल क्या चलेगा, द चलेगा। तो यहाँ पर आपका ए वाला गलत था, इसका मतलब आपका फर्स्ट में गलती थी। इम्प्रूवमेंट बताता, ही वेव्स टू मी हु एवर ही सीज मी एट द विंडो। तो मतलब वो मुझे हाथ हिलाएगा, ही सीज मी, ठीक है। फिर डैश ही सीज मी, जब वो मुझे देखेगा विंडो पर। तो यहाँ था आपका, ये आपका गलत लिखा है फिलहाल। इसमें था वेनेवर, जब कभी भी वो मुझे खिड़की पर देखेगा। वट एवर, जो कुछ भी वो मुझे खिड़की पर देखेगा। नो इम्प्रूवमेंट तो गलत है आपका। और वेरेवर, वेरेवर जहाँ कहीं भी वो मुझे खिड़की पर देखेगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा वो आपका क्या होगा, ही वेव्स टू मी whenever he sees me at the window। तो ये आपका फर्स्ट वन सही है। इसमें क्या करना था, इसमें डायरेक्ट फॉर्म बताना था। 10 से मेट करेंगे। राघव said you should take a week to complete the job, in case you don't just let me know how much time you will need। तो सैड से यहाँ पर दिया गया है सैड, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सजेस्टेड की बात हो रही है। यू शुड टेक अ, यहाँ से पता चल रहा है यू शुड टेक अ वीक टू कंप्लीट। अगर जो पहले में देखेंगे तो यहाँ सजेस्टेड दिया गया था। दूसरी चीज़, ये आपका शुड है तो शुड ही रहेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट बदल जाएंगे, ठीक है, यानी पर्सन बदलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बदला भी गया है। बाकी चीज़ें देख लेते हैं, मतलब यही इतनी चीज़। इससे यहाँ पर सेइंग लिखा गया, सेइंग आप बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आपका पास्ट में है, तो आपका पास्ट में होना चाहिए था। यहाँ सजेस्टेड है, या आपका मे भी हो सकता है। यहाँ आपका सैड लिखा गया है, सैड दैट में भी, ये भी आप रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। तो अगर जो पहले में देखेंगे तो लिखा गया था राघव सजेस्टेड दैट आई शुड टेक,
यू का मतलब यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपका फर्स्ट पर्सन जब यहाँ पर आपका है ही नहीं ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पर्सन रहेगा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो यानी क्या हो जाएगा, राघव सजेस्टेड दैट आई शुड टेक अ वीक टू कंप्लीट द जॉब इन केस यू डोंट को यहाँ देखिए डिडंट लिखा गया है। फर्दर said that in case I didn't I should let him know how much time I would need। तो यहाँ पर सारा चेंज किया गया। वहीं थर्ड में देखिए, थर्ड में लिखा गया था राघव सजेस्टेड दैट, ठीक है, दैट यहाँ पर पर्सन बदला गया ही, ठीक है। अगर यू पर्सन था यानी ये आपका सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल था, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो आप फिर कैसे यहाँ लगा रहे हैं, इसका मतलब ये आपका जार है। चौथे में देखेंगे तो लिखा गया था राघव सेड दैट आई शुड, ठीक है, यहाँ पर भी आपका आई शुड है। राघव सेड दैट आई शुड टेक अ वीक, यहाँ मैच करते हैं, आई शुड टेक अ वीक टू, ठीक है, टेक अ वीक टू कंप्लीटेड यहाँ लिखा गया है, यहाँ पर आपका गड़बड़ है देखिए, ठीक है। टू है यहाँ पर होना चाहिए था आई शुड टेक अ वीक टू हैव कंप्लीट। दूसरी चीज़, एक मिनट, टू हैव तो यहाँ पर आपका मेंशन नहीं किया गया, यू शुड टेक अ लीव टू कंप्लीट, तो यहाँ पर ये आपका अननेसेसरी लिखा गया, तो ये आपका चौथा वाला जा रहा है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला गया, तो आपका करेक्ट जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, आपका फर्स्ट वन ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर टू हैव की बात ही नहीं बोली गई थी ऊपर वाले में, ऊपर में लिखा गया था यू शुड टेक अ वीक टू कंप्लीट द जॉब। 15th में आते हैं, यहाँ पर नेग्लिजेंट बताना था, नेग्लिजेंट का क्या होगा, एंटोनिम। नेग्लिजेंट का मतलब ध्यान न देना होता है, तो इसके लिए पहला था काम था, दूसरा केयरफुल, तीसरा है केयरलेस, चौथा है आपका कंपोज्ड। चूंकि एंटोनिम बताना है तो काम आपका शांत होता है, क्वाइट होता है, साइलेंट होता है, ये आपका नहीं था। केयरफुल मतलब बहुत ही ध्यान दिया जाएगा, बहुत ही, और केयरलेस है इसका जस्ट अपोजिट सिनोनिम बन जाएगा, तो यहाँ पर अपोजिट होगा आपका केयरफुल हो जाएगा, ठीक है।